तो हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का आता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि 2000 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आखिर यह जो कि पहला भाग है आप लोग का, जो कि इसी तरह भाग बनकर आएगा। ये जो कि पहला भाग है कि 2000 प्रश्न जो कि का पहला भाग है, आप लोग का याद रखना है। तो ये आखिरी सभी भाग आप लोग को जो कि देखना है। और आखिरी जीके जीएस का जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग को बताना है। तो पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी किस राज्य में है आप लोग को बताना है। तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। आखिर योजना आयोग कब आया था। तो 1950 ईस्वी योजना अध्यक्ष जो कि योजना आया था। योजना आयोग कब आया था, 1950 ईस्वी में आया था। और इसका जो कि अध्यक्षता कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। आप लोग कर याद रखना। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, जो कि 7516 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड किसने बनवाया था। तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड बनवाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, तो रतौंधी होता है। आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कॉर्बी होती है। स्कॉर्बी जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है। तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है आप लोग को बताना है। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, जो कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। और दूध में जो कि आयरन भी नहीं होता, आप लोग को लोहा कहा जाता है या आयरन कह लीजिए, वह जो कि विटामिन सी और आयरन जो कि दूध में नहीं होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है, रिकेट होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। तो किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी की रासायनिक नाम जो कि स्कॉर्बी अम्ल होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होता है। तो वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, तो वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, के है और ई है। और आप लोग का और दो को आप लोग का याद रखना है, विटामिन के और विटामिन डी आप लोग को याद रखना है। दोनों जो कि यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई जो कि वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी जो कि वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के भी वसा में घुलनशील होता है। आखिर जल में घुलनशील कौन सी विटामिन होता है, आप लोग का यहाँ पर जो कि जल दे देता कि आखिर जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होता है। तो जल में विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील होता है विटामिन, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, आप लोग को बताना है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl होता है। NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हंसने वाला गैस होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Na2O होता है। Na2O होता है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पीतल दो धातु का मिश्रण है। पीतल दो धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण कौन है? पित्ता। पिता तल जो कि किस दो धातु के मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तो आप लोग का ट्रिक से कैसे याद रखिएगा इसको, जो कि पिताजी आप लोग का क्या रखना है? पिताजी आप लोग का रखना है। तो पिताजी, पिताजी आप लोग का याद रखना है। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का आप लोग का याद रखना है। जो कि त से तांबा, ज से जो कि जस्ता हो जाएगा, आप लोग का याद रखना है। पिताजी आप लोग का याद रखना है, जो कि तांबा किसकी मिश्रण दो धातु का है? तो तांबा और जस्ता का आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का एग्जाम में? नेत्रदान में आंखों का नेत्र को कौन सा भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र को किस भाग को दान किया जाता है? तो कोर्निया को दान किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस विटामिन में जो कि कोलबार होता है? किस विटामिन में कोलबार होता है? तो किस विटामिन में कोलबार होता है? विटामिन B12 में जो कि कोलबार होता है, आप लोग का याद रखना। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या कोशिका का घर कहा भी जाता है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आस्तिक मज्जा में होता है। अब अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। रोमन फैक्ट के लिए ही विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसद के दोनों सदस्य का संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 370 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोई विधायक है या नहीं, इसका निर्मित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे, जो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अकबर आईनी के लेखक कौन है? तो अकबर आईनी के लेखक कौन है? तो अब्दुल जो कि फजल है, आप लोग का क्या है? तो यह आप लोग का हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? होममेकर टॉफी का संबंध किससे है? होममेन टॉफी का संबंध किससे है? तो टेनिस से संबंधित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है किसे? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24 तिलिया होते हैं। और अशोक चक्र में जो कि तिलिया की रंग कैसा होता है? तो रंग जो कि नीला होता है, आप लोग का याद रखना, नीला होता है। अशोक चक्र में तिलिया का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहला फिल्म बनाया गया था, तो
कौन सी बनी थी आप लोग को बताना है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत का प्रथम फिल्म जो कि बनी थी, कब बनी थी, तो 1912 ईस्वी को बनी थी। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्पेस जो कि स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी है। और यह कहाँ पर होता है, तो कान में होता है। कहाँ पर होता है, कान में होता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, और कान में कितना हड्डी होते हैं, ये भी प्रश्न आता है कि आखिर कान में कितने हड्डी होते हैं। तो हड्डियों की संख्या कान में कितना होता है, 6 हड्डी होते हैं कान में। और यह जो कि स्टेपिज जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है, और यह जो कि स्टेपिज में भी कितना हड्डी होते हैं, तो 2 हड्डी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ा हड्डी कौन सी है, फीवर। फीवर कहाँ पाया जाता है, जो कि जांग में पाया जाता है। जांग की हड्डी है फीवर, जो कि सबसे बड़ा हड्डी है मनुष्य शरीर की। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य जो कि मानव शरीर में कितने मांसपेशियाँ होते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियाँ कितने होती है, 639 होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120 दिन का होता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत है। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो भारत में प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, डिबोरा असम में किया गया था। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कांग्रेस के द्वारा पुनः सौधारणा का प्रस्तावना कब और कहाँ पर किया गया था, तो लहनी अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। अधिवेशन में किया गया था। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, तो भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह जो कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत पर हमें पहला बार जो कि आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणी कौन था, तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमण कौन था, तो मोहम्मद बिन कासी थे। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम थे। कब किए थे, तो जो कि 712 ईस्वी में किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था, तो आप लोग का बताना है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था, तो मेगास्थनीक था। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज किसने किया था, फ्रांस ने विटामिन के खोज किए थे। और कब किए थे, तो 1912 ईस्वी में विटामिन के खोज जो कि फ्रांस ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्टील लेंस में स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है, तो स्टील लेंस में स्टील किसकी मिश्रण धातु होती है, तो आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और निकेल हो गया। आप लोग का इसका मिश्रण होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कांच किसकी मिश्रण धातु होती है, तो कांच किसकी मिश्रण धातु होती है, तो कांच किसकी मिश्रण धातु होती है, कपास और टीन तथा टीन का होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में हुआ विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किए थे, तो आप लोग को बताना है। तो महावीर स्वामी ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब प्रभावित जो कि संबोधित किए थे, तो 1800
1893 में जो कि किए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्या कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब आता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब आता है? तो 21 जून को आता है। और यही पूछता कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो जो कि 22 दिसंबर को छोटा दिन आता है उत्तरी ध्रुव के आप लोग का होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, साइमन कमीशन का आविष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता का मृत्यु हो गया था? साइमन कमीशन आविष्कार के दौरान में लाठीचार्ज में किस नेता का मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया था। आखिर साइमन कमीशन का स्थापना कब किया गया था? यही पूछा जाता है कि आखिर साइमन कमीशन की स्थापना कब किया गया था? स्थापना इसका कब किया गया था? तो स्थापना जो कि 1927 ईस्वी को किया गया था। 1927 ईस्वी में जो कि किया गया था। आखिर भारत पर कब आया था? ये भी पूछता है कि साइमन कमीशन भारत पर कब आया था? तो भारत पर कब आया था? तो कब आया था? भारत पर कब आया था आप लोग कर पूछता है। तो आखिर भारत पर कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत पर साइमन कमीशन आया था। और इसी चार्ज में जो कि लाठी चार्ज में जो कि किसका मृत्यु हो गया, किस नेता का मृत्यु हो गया था? लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में साइमन कमीशन के दौरान जो कि मृत्यु हो गया था। आप लोग का याद रखना है। ये 2 प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग का ये भी सब प्रश्न याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में निर्माता प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्माण प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धांत था। और गौतम बुद्ध का भी बचपन के नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन के नाम क्या था? सिद्धांत। आप लोग को याद रखना, गौतम। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। और वेदों की संख्या कितना है? आप लोग का एग्जाम में पूछागा कि वेद कितना होता है? तो वेद की संख्या आप लोग का जो कि 4 है। और सबसे पुराना वेद पूछता है कि कौन है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। आप लोग का याद रखना। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में पचने की प्रक्रिया अधिकतम किस भाग में संपर्क होता है? तो मानव शरीर में पचने की प्रक्रिया अधिकतम किस भाग से होता है? तो छोटी आंत से होता है। आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में खेतारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आप लोग का पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र जो कि है। और ग्रह की संख्या कुल कितना है पूछता है कि आखिरी एग्जाम में कि आखिर कुल ग्रह कितना है? तो कुल ग्रह आप लोग का पूछता है। तो कुल ग्रह की संख्या 8 है। आप लोग का याद रखना है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य की आँखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय का संचालन किस विधि के द्वारा किया जाता है? सूरज से पृथ्वी पर ऊष्मीय
का संचलन किस विधि द्वारा होती है? विकिरण के कारण होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो डेसिला में ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मधुमक्खियां पालन क्या कहा जाता है? मधुमक्खियां पालन को क्या कहा जाता है? जो कि एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खियां पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट को प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गाड़ी में पीछे के दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ी में पीछे के यात्री को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? समान प्रस्ताव में हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि की चाल होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह एकमात्र ग्रह है, कौन सा है? वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पृथ्वी जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है? वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी ध्रुव पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है? तो शुक्र को क्या कहा जाता है? शुक्र को जो कि गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह और पृथ्वी का बहन, सांझ का तारा, यह सभी ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह जो कि शुक्र को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तो गर्म ग्रह कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह सबसे चमकीला आप लोग और चमकीला ग्रह और सांझ का तारा, जो कि सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा, पृथ्वी का बहन, ये सभी किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह जो कि शुक्र को कहा जाता है। तो आखिर आप लोग का ये सब आप लोग का याद रखना है। जो कि पृथ्वी का बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा, भूअर का तारा, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ग्रहों की संख्या पूछता है कि ग्रह कुल कितना है? तो ग्रह कुल 8 है, आप लोग को बता देना है। और इसे जो कि 8 ग्रह है आप लोग को। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज में सौधनिक गैस होता है। सूरज में सौधनिक गैस होता है। सूरज में जो कि हाइड्रोजन होता है। सूरज में सौधनिक गैस कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कितने % हाइड्रोजन सूरज में होता है? तो सूरज में 71% हाइड्रोजन सूरज में होता है। हीलियम कितना होता है? हीलियम कितना होता है सूरज में? तो यह 26% होता है। हीलियम 26% होता है, आप लोग को याद रखना है। और जो कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जो कि अमावस के दिन, अमावस के दिन आप लोग का सूर्य ग्रहण लगता है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन? पृथ्वी की देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सी? आ गया देखिए, चमकीला ग्रह कौन सी है? तो शुक्र है, आप लोग का याद रखना है। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और